हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8B आप लोगों को समझा रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैं हल कर चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को मैं बता रहा हूं। 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। कह रहा है 4/5 यानी चौथा भाग। 4/5 यानी 4/5 यानी x को यदि हम नंबर मान रहे हैं, कोई भी संख्या यदि ले रहे हैं, चाहे a या b मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर बी x। हमने नंबर को x मान लिया और 4/5, अब x का 4/5 क्या होगा, तो 4/5 ऑफ x यानी 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू 4x/5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 2/3 ऑफ, यानी अब इसी का 2/3 यानी 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 2x/3। अब इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 4/5 है और यहाँ पे 2/3 है। तो इसको आप ये समझिए कि पहले ये देखिए कि दोनों में से कौन ग्रेटर है। तो 4/5 यदि 100 को हम 5 भाग में यदि हम बांट रहे हैं, 100 को यदि 5 भाग में बांटेंगे तो 1 भाग 20 होगा और 4 भाग हो जाएगा 20 चौके 80 यानी 20 चौके 80 यानी 80% हो जाएगा। और यदि 100 को 3 भाग में बांटेंगे तो 1 भाग 33, दूसरा भाग 66 तो यानी 4/5 आपका ग्रेटर हो गया 2/3 से। अब ये कह रहा है कि ये जो 4/5 है वो इससे 10 बड़ा है। 10 बड़ा है का मतलब ये समझिए कि यदि इसमें जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को जब हम घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 4x/5 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 10। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसमें हो जाएगा 3×4 = 12x माइनस 10x/15 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 हो गया। अब 12 में से 10 को घटाएंगे तो ये 2x और यहाँ पे 15 का 10 में गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 150/2 यानी 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें देखिए, इसमें जब तक किसी क्वेश्चन को कई बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कह रहा है 24 इज डिवाइडेड। अब देखो 24 है, 24 को डिवाइड किया जा रहा है 2 भाग में। तो पहला काम तो आप ये कीजिए कि जितने भाग में डिवाइड, पहले 2 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, तो 2 भाग में डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे लिखिए वो नंबर कौन सी है, द नंबर इज इक्वल टू 24। 24 को 2 भाग में बांटना है तो यहाँ पहला भाग को हम मान लेंगे x। लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। पहले को मैंने x मान लिया तो दूसरा क्या होगा, अब 24 में से ही ना x पहला को बनाए हैं, तो 24 में से x को निकाल देंगे तो दूसरा भाग बचेगा, यानी सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू ये 24 माइनस x कर दीजिए, दूसरा पार्ट हो गया। अब कह रहा है 2 पार्ट सच दैट, इस तरह से 2 भाग में बांटना है कि पहले भाग का जो 7 टाइम्स है, पहले भाग का 7 गुना यानी 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। कह रहा है सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स, यानी 7 टाइम्स, पहले का 7 टाइम्स क्या हो जाएगा 7x, अब दूसरे का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, दूसरे का 5 टाइम्स हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे
5 या 24 माइनस एक्स, यानी पहले में 7 से गुणा कर दिया गया, एक्स में 7 से गुणा कर दिया गया, और दूसरा जो 24 माइनस एक्स था 24 माइनस एक्स में 5 से 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट, और दोनों को जोड़ दिया गया, पहले के 7 गुने में दूसरे के 5 गुने को जोड़ दिया गया तो 146 आया। कितना आया? 146। अब देखिए, अब आपको देखिए एक्सप्रेशन जब आप लोगों ने व्यक्त कर लिया तो बाकी क्वेश्चन जो हल करने का जो वे है वो आप 8A में जो आपको तरीका बताएं हल करने का उसी मेथड से हल होगा, और कोई इसमें रूल नहीं है। तो आपको मेनली ये जानना जरूरी है कि इसको हम कैसे एक्सप्रेशन में व्यक्त कर रहे हैं। तो 7x प्लस 5 में 24 से जब इंटू करेंगे तो 120 माइनस 5x इज इक्वल टू 146 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 146 माइनस 120। अब इसमें से घटा लेंगे 146 में से, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 26/2, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, x का वैल्यू 13 हो जाएगा, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। पहली संख्या 13 हो जाएगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 24 में से 13 को घटा लेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक ना? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर, यानी वह नंबर आपको फाइंड करना है हुज फिफ्थ पार्ट, जिसका 5वां भाग 1/5, हुज फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पे भी लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को मैंने एक्स मान लिया। और अब देखेंगे हुज फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा? फिफ्थ पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x/5 इंक्रीज बाई 5। अब इसमें प्लस ये x प्लस 5, x/5 प्लस 5, ठीक ना? और कह रहा है इट्स फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x/4, यानी इसके 5वें भाग में जब 5 जोड़ दिया जाता है तो वह किसके बराबर होता है? उसके चौथे भाग में से 5 घटाने पर जो आता है उतना, यानी अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है x/5 प्लस 5 इज इक्वल टू x/4 माइनस कितना है? 5 है। तो अब देखिए बड़ा तो ये है, छोटा ये है, तो हम जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देते हैं। अब देखिए x/4 माइनस x/5, इसमें से ये घटा दिए, यानी इसको इधर ला दिए, इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये दोनों साइन प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 5x हो जाएगा, 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x बाई 20 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे x बराबर 200 हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 3 नंबर आर इन द रेशियो, ये तो बिल्कुल ईजी है। अब इसमें दिया है रेशियो क्या है, तीनों में रेशियो 4:5:6 है। पहले को हम 4x, दूसरा 5x, तीसरा 6x। और अब इसमें कंडीशन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सा है? तो 6 लार्जेस्ट है, तो 6x, एंड द स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन है? 4x है, तो 6x। यहाँ पूरा हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यानी कह रहा है जो लार्जेस्ट है और जो स्मॉलेस्ट है दोनों का जो सम पहले निकाल लीजिए, यानी 6x प्लस 4x, यह किसके इक्वल है? थर्ड
थर्ड प्लस 55, तो थर्ड कितना है, थर्ड कौन बच रहा है, 5x बच रहा है। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट है आपका 6 और 5, 4 हो गया, और थर्ड तीसरा 5x बचा, 5x प्लस 55 के इक्वल है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इस 5x को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू 55 है। तो 10 में से 5 को घटाए तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पे ये 55, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 55/5 यानी 11 हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, अब x का वैल्यू 11। अब देखिए 4x 5x 6x है ना, तो 4 इंटू 11 यानी 44, 5 इंटू 11 इंटू 55। तो इस प्रकार से 4x 5x और यहाँ पे 6x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 44, 55 एंड 66 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप लोग क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फ़ोन द्वारा ही, आप फ़ोन करके ही पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ़ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स और सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर क्या है, सर्टेन माने एक्स मान लीजिए, ए मान लीजिए, कोई भी वेरिएबल को आप मान लीजिए, तो सर्टेन कह रहा है, ए नंबर कह दे या सर्टेन नंबर कह दे तो उसको हम एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे लेट द सर्टेन नंबर बी एक्स। सर्टेन नंबर को हमने क्या कर दिया, एक्स मान लिया। इफ 10 इज एडेड टू 4 टाइम्स सर्टेन नंबर, अब एक्स का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। अब इस 4x में 10 को जोड़ दीजिए, 4x प्लस 10 यानी 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। अब इसका 5 टाइम्स कितना होगा, तो 5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए 5 टाइम्स अब यहाँ पे 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x। अब 5x द रिजल्ट इज 5 लेस माइनस 5 लेस देन 5 टाइम्स द, लेस माने कम, लेस माने माइनस, और एडेड यानी एडेड माने प्लस। तो ये 4x माइनस 5x इज इक्वल टू -5 माइनस 10 माइनस x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम, यानी दो संख्याएं ऐसी हैं, दो संख्याएं इस प्रकार से हैं कि पहली दोनों में जो रेशियो है 3:5 है। दोनों संख्याओं में रेशियो क्या है, 3:5 है, यानी रेशियो बिटवीन टू नंबर्स यानी 3:5 इफ इच इज इंक्रीज बाई 10। पहले को मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी 3x और दूसरे को मान लेंगे 5x। अब कंडीशन क्या है, कह रहा है कि इंक्रीज्ड, इफ इच इज इंक्रीज्ड माने प्लस, यानी 3x प्लस 10 ऐड कर लिया मैंने बाई 5x प्लस 10। अब क्या होगा, ये आ रहा है 5/7 के, 5/7 हो जा रहा है। तो आप इस सवाल को आगे सेल्फ हल कर लेंगे।
इससे भी टिपिकल आप 8A में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकाल के 3 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली आएगी संख्या, आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी आएगी संख्या। ऐसे आप लोग कर लेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेक्यूटिव क्रमागत, माने क्रमागत का मतलब जो है, यदि नेचुरल नंबर पूछता ना तो पहली संख्या x होती, दूसरी संख्या x+1 होती, तीसरी संख्या x+2 होती। जैसे कि आप गिनती पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी एक के बाद एक जोड़ दिए तो 2, 2 में एक जोड़ दिए तो 3, लेकिन यहाँ पे आड पूछ रहा है। तो आड देखिए, आड कहाँ से शुरू होता है, तो पहली जो आड संख्या होती है, पहली 1, फिर दूसरी कौन होती है 3। तो अच्छा ये बताइए एक में कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा, एक में 2 जोड़ेंगे ना, 1 धन 2, 2 धन 2, 1 धन 2 3, 3 धन 2 5, ऐसे आएगा। तो आप देखेंगे फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव, तो पहली को लेट फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर यहाँ पे क्या मान लिए, यहाँ पे x मान लिए, क्या मान लिया, यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव नंबर को x मान लिया। तो दूसरा आड नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्सेक्यूटिव आड नंबर है, इसको ध्यान दीजिएगा। आड नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, इसको ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्या हो जाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा x+2। x+2 क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक आड नंबर में 2 जोड़ने पर नेक्स्ट जो आड नंबर है वो आएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आड पूछेगा तब भी दूसरी संख्या x+2 होगा, और इवन पूछेगा तब भी दूसरी संख्या x+2 होगा। यानी हम 9th वाला बता रहे हैं तो 10th वाला में भी आपको ऐसे ही करना है। इवन है तो दूसरा रूल नहीं लगेगा, उसमें भी दूसरे में x+2, तीसरे में x+4 हो जाएगा। तो थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा x+4। अब क्या कह रहा है, फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम माने क्या होता है, सम माने जोड़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे x+2 और फिर x+4, तो ये तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 147, 1 2 3, यानी ये हो गया 3x, और ये 2 और 4 6 इज इक्वल टू 147। अब देखिए 3x इज इक्वल टू 147 माइनस 6, तो 147 में से 6 को घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है 141 आ रहा है। कितना आया 141 आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 141/3 आ जाएगा। तो 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, तो ये 47 हो जाएगा। यानी पहली संख्या 47, दूसरी संख्या इसमें 2 जोड़ दीजिए 49, अब 49 में 2 जोड़ देंगे 51, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन भी आप लोग इसी बेस पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेंड करेंगे। थैंक यू।